दादो, बाबा आपसे बहुत नाराज है। छोड़ो, ये तो उसकी आदत है। दादो, आज जब अब्बा ने सबके सामने मुझे अपनी बेटी कह दिया तो वो भला ऐसा क्यों करेंगे? दादो, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पहली बार इतने प्यार से मुझे अपनी बेटी कहा। और इसीलिए झूठ बोलकर तुमने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया। दादो, आपको तो पता है हम कैसे रह सकते थे बाबा के बगैर। बेशक वो हमसे प्यार नहीं करते, लेकिन हमें उनकी जरूरत है। काश उसे भी तुम लोगों की जरूरत का एहसास हो, महसूस हो। वैसे दादो, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। मुझे अब्बा की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहिए। मैं आपको मजबूर करके लेके गई थी हाला की तरफ, इसलिए अब्बा को गुस्सा आ गया था। और आपको पता है, अब्बा ने गुस्से में आके वो लड्डू इसलिए दिया था क्योंकि मैंने उनके खिलाफ काम किया था। लेकिन दादो, अब तो अब्बा मुझसे नाराज नहीं होंगे ना? लेकिन शहजाद तो मुझसे नाराज हो गए। नहीं, वो भला क्यों नाराज होगा? क्योंकि दादो, वो मुझे हमेशा झूठ बोलने से मना करता है। कहता है कि सच का साथ दो। उसे आज मेरे झूठ बोलने पर बहुत दुख हुआ होगा। छोड़ो, शहजाद तो राजी हो ही जाएगा। अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना दादो? हाँ। सही, खुदा से डर नहीं लगा तुझे ये सब कुछ करते हुए? अगर मुझसे कुछ हो गया ना तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। ये सईद के घर से मिला। मेरी वाइफ को शक है शायद इस लड्डू में कुछ गड़बड़ है। तुम्हारे बारे में हमारी इन्वेस्टिगेशन कहती है कि तुम अपनी बेटी से बहुत नफरत करते थे। बात बात पर डांटना और मारना तुम्हारा मामूल। अफसोस तो इसी बात का है, दुश्मनी तो निभाई है तुमने अपनी बेटी से। दादो, मुझे स्कूल जाने देना, बहुत दिन हो गए। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक दिन और रुक जाओ, कल चली जाना। लेकिन दादो, मेरी पढ़ाई का बहुत हर्ज हो रहा है। सोच लो बेटा, 100 किस्म के सवाल जवाब होंगे। सईद, एक मिनट अम्मा, बात करने थे मुझे इससे। बता, कहां से आया था वो लड्डू? तुमने तो यही कहा था ना कि वो तुम्हें घर से मिले थे। हाँ? तुम्हें क्या लगता था कि तुम झूठ बोलकर सारी दुनिया को बेवकूफ बना लोगी और तुम अपने बाप को भी बेवकूफ बना लोगी? बता, कहां से आया था वो लड्डू? सईद, क्या हो गया तुम्हें? ऐसे सवाल उससे क्यों पूछ रहे हो जिसके जवाब नहीं है? जवाब है नहीं, या देना नहीं चाहती है? कुछ पूछ रहा हूं तुझसे, कहां से आया वो लड्डू? बाबा, मुझे नहीं पता कहां से मिला था मुझे वो लड्डू। सुन लिया आपने अम्मा? इसे मिला नहीं था, इसे दिया गया था। और ये सारी मिली भगत जो थी वो इसकी और असमत की थी। सईद, खामखा उनको बीच में मत घसीटो। मैं घसीट नहीं रहा अम्मा, ये सारा मामला ही उन लोगों का है। सईद, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। उनके बहुत एहसानात हैं मुझ पर, उन पर खामखा इंसान ना डाल। मैं इल्जाम नहीं दे रहा अम्मा। ये जो मीसी खड़ी है ना आपके सामने, ये सब जानती है। कल जब तुम फरमान और असमत क्या गई थी ना, तो उनमें से किसी एक ने इसे लड्डू दे दिया होगा और इसने खा लिया। और फिर वो दोनों मदद के लिए फौरन इसके पास भागे भागे चले आए और शहजाद को उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए भेज दिया। बोल, ऐसा ही हुआ था ना? सईद, बजाय ये कि तुम इसका शुक्रिया अदा करो, शुक्रगुजार हो इसके, तुम उल्टा इसी को मुजरिम ठहरा रहे हो।
बहुत नाशुक्र हो। हाँ मैं हूं ना शुक्रा। अरे ऐसी औलाद तो मैं किस बात का शुक्र अदा करूं? इस छटाक पर लड़की ने मुझे हवालात तक पहुंचा दिया। और किस एहसान की बात कर रही हैं आप? अगर इसके एक बयान पर मुझे पुलिस ने छोड़ा है तो जो सारे मोहल्ले में जो मेरी रुसवाई हुई है उसका क्या? इसे कह दे अम्मा कि मेरे सामने मत आया कर। इसको देखकर मेरा खून खौलने लगता है। ये ना कि मुझ पे जो इल्जाम लगा हो ना वो मैं सच साबित कर दूं। सही, ये तुम्हारे सामने नहीं आती। तुम काम से आते हो ना, अपने कमरे में चली जाती हो, और अभी भी तुम सामने आए हो, ये नहीं आई। दादो, दादो, हाला और आलू ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया था। बेटा मुझे मालूम है बेटा। और शहजाद ने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा था। हम तो मिले भी नहीं थे दादो। पता नहीं किसके कहने पे वो अब्बा के खिलाफ इंजाम देने चला गया। दादो मुझे कुछ भी नहीं पता। बेटा बस पता नहीं क्या हो गया। दादू जल्दी करें, शानी बाहर चला गया है। शानी, दुआ बेटा बस करो ना, अब रोना। चलो उठो, शाबाश। आओ दरवाजा बंद कर लो। मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के फौरन आ जाऊंगी और तुम्हारी मैडम को बता दूंगी कि तुम कल से स्कूल आओ। आओ, आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ। अच्छी तरह से दरवाजा बंद करना। अस्सलाम वालेकुम दादो। वालेकुम सलाम। दुआ नहीं है आपके साथ? नहीं है, आज वो स्कूल नहीं जाएगी, मैंने मना किया है। एक दिन जरा रेस्ट कर ले, कल से इंशाल्लाह स्कूल जाएगी। तुम वापसी पर चक्कर लगाना, उसने बात करनी है तुमसे। सॉरी दादो, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। खुदा हाफिज। चलो बेटा। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है हमारी दुआ? मैं ठीक हूँ। दादो टिफिन बना गई थी, मैं लेकर आती हूँ। अरे अम्मा जी कहाँ हैं? फिलहाल शानी को स्कूल से लेने गई हूँ। अच्छा किया जो तुम नहीं गई। उस दिन के बाद से बहुत डर गई होगी ना। दुआ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत दुआ की थी। शुक्रिया अमजद चाचा। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मुझे तुम बहुत पसंद हो। अच्छा, मुझे तो बता सकती हो ना कि तुम्हें उस दिन लड्डू किसने दिया था? अब वो, हाँ। अरे घबरा क्यों रही हो? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। मैं टिफिन लेकर आती हूँ। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? यहाँ रहो ना मेरे पास। अम्मा जी भी कमाल करती हैं। क्या कोई किसी को इस हालात में अकेला छोड़ता है क्या? दुआ, यहाँ तुम्हें बहुत डर लगता होगा ना, है ना? जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो मुझे डर नहीं लगेगा। कहाँ जाओगी तुम? अस्मत हाला मुझे यहाँ से ले जाएंगी। पता है, मैं दुल्हन बनूंगी। अरे वाह, हमारी दुआ दुल्हन बनने का भी शौक रखती है। हाँ, मैं यहाँ से चली जाऊंगी दुल्हन बन के, शहजाद के साथ। शहजाद के साथ? हाँ, मेरी उससे शादी हो जाएगी तो फिर बाबा मुझे कभी नहीं डांट सकेंगे। अच्छा, मैं आपका टिफिन लेकर आती हूँ। शहजाद, इसे कह दे अम्मा कि मेरे सामने मत आया कर। इसको देखकर मेरा खून खौलने लगता है। ये ना कि मुझ पे जो इल्जाम लगा हो ना वो मैं सच साबित कर दूं।
दादो, जब से मैं घर आई हूँ शहजाद ने मेरा पूछा नहीं, चक्कर भी नहीं लगाया। बेटा पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, मसरूफ हो गया होगा। दादो, आज बाबा कह रहे थे कि अगर मैं उनके सामने आई तो फिर वो अपने आप पर लगा हुआ इल्जाम सच कर देंगे। अरे नहीं मेरी जान, ऐसे गुस्से में कह दिया होगा ना उसने। वैसे दादो, मैं बड़ी कब होंगी? क्या हो गया तुम्हें, इतनी जल्दी क्या है बड़ा होने की? आपने ही तो बताया था कि खाला कह रही थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो वो मुझे इस घर से ले जाएंगी। दादू, आज बाबा बहुत गुस्से में थे ना? दादू, मैं नहीं गई थी वहां पर, वो खुद मेरे पास आए थे। और बाबा तो अभी भी यही सच मानते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो मैंने खुद किया। देखो बेटा, तुम परेशान मत हुआ करो, ऐसी कोई बात नहीं है। और पढ़ाई में दिल लगाओ, जाओ अपने कमरे में और पढ़ाई करो। जाओ मेरी जान, जाओ। सिला, फायजा ने मेरे बारे में तुमसे कुछ पूछा था? जी आपी, पूछा था, और सहेलियों ने भी पूछा था, और सुबह रास्ते में शहजाद भाई भी मिले थे। उसने मेरे बारे में कुछ पूछा? पूछा तो था, लेकिन क्या? लेकिन आपी वो आपसे नाराज हैं, आपको पता है? तुम्हें किसने कहा? वो दादों ने कहा कि स्कूल से वापसी में घर चक्कर लगाना, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसे कोई काम होगा सिला। नहीं आपी, उन्होंने कहा उन्होंने आपसे नहीं मिलना। कैसी तबीयत है दुआ? मैम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। दादों ने बस यूं ही मुझे रोक दिया स्कूल जाने से आज। आप इन्हें कहें ना कि मुझे स्कूल से छुट्टी ना करवाया करें। अब कहा तो है कि कल चली जाना, अब के पक्के कागज पर लिख कर दूं मैं, हैं? गेट वेल सून। थैंक यू फायजा। वेलकम। फायजा तो कल ही आना चाह रही थी, बस मेरी वजह से जरा देर हो गई। शाजिया बेटा, बस अल्लाह ने करम कर दिया मेरी दुआ पर। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताया था अस्मत ने, कल मैं गई थी अस्मत की तरफ दुआ की तबीयत पूछने के लिए। दुआ बेटा, जाओ अपनी सहेली को अपने कमरे में ले जाओ, दिखाओ अपनी किताबें। जी दादो। आओ फायजा। आप मेरी दुआ का इतना ख्याल रखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। एहसान है ये मुझ पर। ये तो मेरा फर्ज है। एक गुजारिश करनी थी आपसे। जी हुक्म आंटी। मुझे सिला बता रही थी कि स्कूल में बच्चियों को पता है कि दुआ को किसी ने। जी आंटी, असल में शानी और सिला अभी छोटे हैं, इसलिए वो बात को छुपा नहीं सकते। डरती हूँ बच्चे दुआ से सवाल जवाब ना करें, वो घबरा जाएगी। पहले ही बहुत वो डरी हुई है। आंटी, दुआ जिन हालात से गुजर रही है उसमें उसका परेशान होना बनता है, लेकिन दुआ बहुत समझदार और हौसले वाली है, आप उसके लिए फिक्रमंद ना हो। बस आप ख्याल रखना मेरी दुआ का। एक बात पूछूं आपसे, अगर आपको बुरा ना लगे तो? हाँ हाँ जरूर पूछो, मैं भला क्यों बुरा मानूंगी आपकी बात। दुआ के पापा को पुलिस ने कैसे छोड़ दिया? मैं समझ सकती हूँ वो आपके अकलौते बेटे हैं,
लेकिन अगर जुर्म पे पकड़ ना हो तो जुर्म का खौफ खत्म हो जाता है आइंदा के लिए। आप मेरी दुआ की हमदर्द हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। दरअसल दुआ ने सईद का जुर्म अपने सर ले लिया। क्या मतलब? क्या ऐसा करने के लिए दुआ के बाबा ने उससे कहा था? नहीं, बस बेटी होने का फर्ज निभाया मेरी दुआ ने। आप परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। बहुत हसास है वो, बहुत तकलीफ होती है मुझे उसे दुखी देखकर। हो सकता है ऐसा करने से उसके बाबा के दिल में दुआ के लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। सईद उन लोगों में से नहीं है जिनके दिल मोम हो जाए। अच्छा आंटी, अब मुझे इजाजत दें। सुखी रहो बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आंटी आप तो शर्मिंदा कर रही हैं, बस फायजा को बुला दीजिए। हाँ जरूर। दुआ बेटा फायजा को लेकर आ जाओ, इनको जाना है अब। सुबह रास्ते में शहजाद भाई भी मिले थे, लेकिन आप ही वो आपसे नाराज हैं, आपको पता है। सुबह दादू ने उन्हें कहा कि स्कूल से वापसी पे घर चक्कर लगाना, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। दुआ बेटा अब रख दो। दादू, शहजाद क्या वाकई मुझसे नाराज है? वो क्यों नाराज होगा, वो तो बहुत समझदार है। लेकिन दादू, सिला कह रही थी कि वो मुझसे नाराज है। सिला जो कहेगी उस बात का तुम यकीन कर लोगी, और जो मैं बता रही हूँ वो तुम्हें समझ में नहीं आता। चलो बहुत वक्त हो गया है, अब सो जाओ, मैं गेट को ताला लगा कर आ रही हूँ। जी दादू। यहाँ क्यों बैठी हो? बस ऐसे ही। क्यों परेशान हो? फायजा, सब पूछते हैं कि अब्बा ने मुझे लड्डू क्यों दिया। स्कूल में सबको इस बात का पता है, जानती हूँ। सिला और शानी ने सबको बता दिया होगा, छोटे हैं, उन्हें नहीं पता कि कौन सी बात करनी है और कौन सी नहीं करनी। फायजा, लेकिन सब तो यही सोचते होंगे ना कि मैं कितनी गंदी बच्ची हूँ, इसलिए अब्बा ने मुझे लड्डू दिया। नहीं, स्कूल में तो सब तुम्हारी तारीफ करते हैं। फायजा, थैंक यू। किस बात के लिए? इतनी अच्छी स्टोरी बुक्स के लिए। तुम्हें अच्छी लगी ना? बहुत। एक बात कहूँ, शानी को समझाओ कि रूबी से दूर रहा करे, उन दोनों की बहुत दोस्ती हो गई है। वैसे बहुत ही ढीठ हो तुम। जब तुम्हारे बाबा तुमसे इतनी नफरत करते हैं कि तुम्हें जिंदा देख ही नहीं सकते, तो तुम्हें तो घर से भी चले जाना चाहिए, मुंह उठा के स्कूल नहीं आना चाहिए। क्यों? तुम्हें डर है कि शायद इस बार भी एग्जाम में मेरी फर्स्ट पोजीशन आ जाए? इसके स्कूल आने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो नहीं है, बट उसके बाबा को तो है ना, नफरत करते हैं वो इससे। मेरे बाबा मुझसे नफरत नहीं करते। फिर उन्होंने तुम्हें लड्डू क्यों दिया? वो लड्डू अब्बा ने मुझे नहीं दिया था।
मैंने घर में पड़ी कोई खराब चीज खा ली थी। अच्छा, चलो तो कुछ और ही बता रही थी। वैसे तुम सिला और शानी से दुआ के बारे में इतना इन्वेस्टिगेट क्यों करती हो? मुझे कोई जरूरत नहीं है इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने की। अभी तो कह रही थी कि सिला ने तुम्हें बताया। वो तो सबको बताते फिर रहे हैं। लेकिन सच वही है जो मैं बता रही हूँ। मैं कह रही हूँ ना कि मैंने घर में कोई खराब चीज खा ली थी। अच्छा, तो तुमने खुद लड्डू खाया था, है ना? रूबी, तुम इससे इतना तंग क्यों कर रही हो? मैं तो नहीं कर रही, अब डरती हूँ मैं इससे। क्या मालूम कब गुस्से में आके कुछ भी खा ले या हमें खिला दे। बच के रहा करो इससे, बहुत खतरनाक लड़की है ये। तुम इसकी बातों को बुरा मत बनाया करो, खुद भी भूल जाती है।